हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओविथस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2023 में जितने ही बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, टोटल 39 सेट हुआ था। इसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ। तो इसके पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता देते हैं। देखिए, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन लगभग हमारा सीजीएल 2023 के सभी चैप्टर कंप्लीट करवा दिया हूँ। एक दो और चैप्टर बचा है, उसको भी जल्दी वे में कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से जो रिमेनिंग चैप्टर है आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग सुनिए, अगर आप लोग इस क्लास की सोल्यूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सोल्यूशन पीडीएफ आपको दी जाती है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम ऐसा चैप्टर है, नाव एवं धारा, कि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। लेकिन आज के बाद से मैं वादा करता हूं, अगर आप लोग ये क्लास देख लेंगे और थोड़ा सा बस आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तो इन सारे सवालों को आप लोग अच्छे वे में लगा सकते हैं। और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मेथड मैं बताऊँगा ना। अब बाकी आप लोग समझने पर फोकस कीजिए। एक बार कंसेप्ट आप लोग समझिए, उसके बाद से आप लोगों को मैं इसका सोल्यूशन करवाता हूँ। सॉरी, देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले बेसिक टर्म आपको क्या पता होना चाहिए। तो देखिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब क्या होगा? शांत जल में नाव की चाल। हिंदी वाले आप लोग इसको लिख लीजिए। क्या हो जाएगा भैया? शांत जल में नाव की चाल। ये क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या बनेगा? तो स्पीड ऑफ द करंट या स्ट्रीम, यानी धारा की चाल। यानी धारा की चाल अगर बोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इसको आप लोग क्या ले सकते हैं? आर मान सकते हैं। उसके बाद से डीएस। डीएस मतलब क्या होता है? तो डीएस मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। और ये बराबर क्या होता है? बी प्लस आर, मतलब नाव की चाल प्लस धारा की चाल। उसके बाद से अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है? बी माइनस आर होता है। तो देखिए, जो डीएस वाले हैं, जो हिंदी वाले हैं, आप लोग ये समझिए, मतलब डीएस मतलब क्या हो जाएगा? धारा के अनुकूल हो जाएगा। और अप स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा? धारा के प्रतिकूल हो जाएगा। उसके बाद से अगर आप लोगों को देखिए, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि देखिए स्पीड ऑफ बोट, अगर आप लोगों को एग्जाम में निकालना पड़े स्पीड ऑफ बोट मतलब बोट की चाल, तो क्या करेंगे? डीएस प्लस अप, यानी यूपी मतलब क्या? आप मान लीजिए अप स्ट्रीम है, बटा में क्या कर देना है? आपको 2 लगा देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ से देखिए, दूसरा आपको क्या पूछा जाएगा? स्पीड ऑफ द करंट यानी स्ट्रीम, ये पूछा जाएगा। तो डीएस माइनस क्या हो जाएगा? बटा में डीएस माइनस अप स्ट्रीम बटा में क्या आ जाएगा भैया? 2 आ जाएगा। तो ये 4-5 फार्मूले हैं। बाकी आपको बेसिक डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला आना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतना बेसिक पता होगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे आप लोग देखिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं, तो आप लोग समझने पे फोकस कीजिएगा। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एक व्यक्ति धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। वह धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने के लिए समान समय से 25% कम, समान समय से 25% कम है। व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है? तो देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, लेकिन आपको देखिए एग्जाम ओरिएंटेड बताते हैं तो आप लोग समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए टाइम क्या हो रहा है? 25% कम हो रहा है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, मतलब यहाँ पे पहले 4 टाइम लगा होगा, तो अब घट के कितना लग रहा है? 3 लग रहा है, 3 टाइम लग रहा है। अब यही 3 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है? 15 दे दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 यूनिट बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 16। यहाँ पे आपको कितना टाइम लगेगा? 16 टाइम लग जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो डीएस निकालना पड़ेगा। देखिए डीएस। अब भैया, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए 16 किलोमीटर जा रहा है, 16 किलोमीटर जा रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 16 बटा में टाइम आपको कितना लग रहा है? यहाँ पे 15 किलोमीटर लग रहा है। डाउन स्ट्रीम डीएस मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं डाउन स्ट्रीम। अब 15 मिनट को घंटा में बदल देंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 60 कर देंगे। देखिए जैसे डिवाइड कर देंगे, 15 चौके 60 और 16 चौके 64, कितना आ जाएगा? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? 64 किलोमीटर पर आवर। पुनः अगर अप स्ट्रीम निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए अप स्ट्रीम में भैया यहाँ पर भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पुनः 16 किलोमीटर जाएगा। अप टाइम कितना लगेगा? 20 और गुणे क्या कर देंगे आप लोग? 60 कर देंगे। 20 तिहाई 60 और 16 तिहाई कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं 48 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा गया? देखिए हमसे पूछा गया है बोट की चाल, मतलब बी बराबर हमसे पूछा गया है। तो अभी जस्ट आप लोगों को क्या बताए हैं? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा?
तो यहाँ पे हमें करेंगे 64 प्लस क्या कर देंगे 48 बटा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। जैसे अगर हम लोग इसको डिवाइड करके लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 64 को 2 से काटेंगे यहाँ पे 32 और प्लस 48 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 24। जैसे इसको अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 56। इस सवाल का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा और यही आप लोगों को एग्जाम में लगाने का बेस्ट तरीका है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आगे बहुत खतरनाक सवाल पूछे गए हैं, आप लोग समझने पे फोकस कीजिएगा। क्या करेंगे, एक गाड़ी वाले भाई साहब ने आके डिस्टर्ब कर दिए हैं। कोई बात नहीं है, आप लोग ये सवाल तो समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। आगे आप लोग देखिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सेशन को पूरा देखते होंगे। देखिए क्या लिखा गया है, धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को 9 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल बताइए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए अप स्ट्रीम बराबर यानी यूपी, यहाँ पे यूपी मतलब आप लोग समझ जाइए क्या लिखा गया अप स्ट्रीम। अब यहाँ पे कितना हो रहा है भैया 144 बटा में आप लोग टाइम कितना ले रहा है 12, तो जैसे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ से आप लोग क्या निकाल देंगे डाउन स्ट्रीम बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 144 बटा में क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। अब जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या पूछा गया है, यहाँ से हमें पूछा गया है धारा की चाल मतलब रिवर, मतलब आर बराबर आप लोगों को ज्ञात करना है। अब आर बराबर क्या आ जाएगा देखिए डाउन स्ट्रीम भैया कितना आ गया है 16, यहाँ से क्या लिखेंगे 16 माइनस अप स्ट्रीम कितना है 12 बटा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। एकदम यही अप्रोच लगाइए एग्जाम में तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी वे में कर सकते हैं। तो 16 में से भैया 12 घटा देंगे आपको मिलेगा 4, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ये भी सवाल अच्छा पूछा गया, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए लिखा गया है धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल की 125% है। यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है तो बताइए उसे धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए अब इन सवालों को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप लोग देखिए धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम दे दिया गया है। यहाँ से आपको क्या दे दिया गया है भैया डीएस और बटा में क्या दे दिया गया है बोट की चाल दे दी गई है। आपको 125% का मतलब क्या होता है 5 बटा में 4 होता है, 5 बटा में 4 होता है ना। अब आप लोग यहाँ पे समझिए आगे लिखा गया है यदि स्थिर जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट हम लोग निकाल देंगे। जैसे भैया चाल बराबर क्या होता है दूरी कितना है 20 और उसके बाद से देखिए टाइम कितना है 30 मिनट, मिनट को घंटा में बदल देंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। 30 दूना के 60 और 20 दूना के 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोग देखिए यहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट यहाँ से आप लोगों को क्या मिल गया देखिए 4 यूनिट बराबर आपको 40 मिल गया है, तो 5 यूनिट बराबर आपको क्या मिल जाएगा 50 मिल जाएगा, 5 यूनिट बराबर 50 मिल जाएगा ना। अब आप लोगों को क्या समझना है, तो आप लोग देखिए डीएस बराबर आप लोगों को बता चुके हैं। डीएस बराबर भैया क्या होता है हमारा रिवर। देखिए यहाँ से डीएस बराबर थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं ताकि आसानी में आप लोगों को समझ में आए। अब देखिए डीएस बराबर हमारा क्या होता है बी प्लस आर होता है। अब इसका मान आपको कितना दे दिया गया है 50 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे बोट की चाल आपको क्या दे दिया गया है, देखिए बोट की चाल यहाँ पे आप लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 40, यहाँ पे इसका मान 40 आ गया है। तो यहाँ से धारा यानी रिवर की चाल कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा गया, देखिए धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी, मतलब विपरीत दिशा में मतलब क्या आ जाएगा अप स्ट्रीम। विपरीत दिशा में जब जाएगा तो क्या आ जाएगा भैया अप स्ट्रीम। तो यहाँ से अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है अप स्ट्रीम बराबर सभी लोगों को पता है बोट माइनस क्या होता है रिवर होता है। तो ये चीज़ बता चुके हैं। बोट की चाल कितनी है भैया यहाँ पे 40 है और रिवर की चाल कितनी आ गई है 10 आ गई है। तो यहाँ से जैसे अगर आप लोग यहाँ पे घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। अब देखिए हमसे समय बराबर पूछा है, समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड आता है। तो यहाँ से जैसे अगर टाइम बराबर अगर आप लोग निकालेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है भैया 15 किलोमीटर बटा में टाइम आपका कितना स्पीड आपका कितना आ गया है 30। तो जैसे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 1/2। यही इस सवाल का राइट आंसर है और यही बेस्ट अप्रोच है। आप लोग एग्जाम में यही अप्रोच लगा सकते हैं। देखिए कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूले की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे बता देंगे। बाकी अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस का नॉलेज रहेगा ना तो इन सवालों को आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
देखिए ये सवाल आपको दिखने में भयंकर लग रहा है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, देखिए निकटतम स्थान तक पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले इन सवालों को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकती है। 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और निकटतम पूर्ण स्थान तक आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। आप लोग सोचिए, सच बता रहे हैं, इस सवाल को लगाएंगे तो मल्टीपल अप्रोच है, या तो शिफ्टिंग मेथड लगा सकते हैं या हीट एंड ट्रायल से भी इन सवालों को आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको शिफ्टिंग मेथड की ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन हीट एंड ट्रायल से इन सवालों को जल्दी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझिए, देखिए आपको क्या दे दिया गया है, डाउन स्ट्रीम दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, तो आप लोग समझिए, यहाँ से हम लोग लिखेंगे ds, यहाँ से क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग समझ जाइए अप स्ट्रीम, और लास्ट में यहाँ पे आपको क्या मिलता है, इधर आपका टाइम आता है, ये चीज़ क्या रहेगी, टाइम रहेगी। तो यहाँ पे आप लोग समझ जाइए, यहाँ पे टाइम लिखे हैं। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लोग 60 लिखेंगे, और धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 40। अब देखिए 12 घंटा 30 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे, 30 यहाँ पे करेंगे 30 बटा में 60 30 से काटेंगे तो 1 बटा में 2, 12 दूना के 24, 1 25 बटा में 2। तो यहाँ आपको कितना मिल जाएगा, डायरेक्ट 25 बटा में 2 मिल जाएगा। उसके बाद से पुनः अगली बार क्या बोला गया, देखिए पुनः धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 84 किलोमीटर, और प्रतिकूल कितना जा रहा है भैया, 63 किलोमीटर। अब पुनः जैसे इसको घंटा में बदलेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो 189 बटा में 10 आ जाएगा। अब ये चीज़ तो बताने लायक है नहीं, आप लोग इसको कर लेंगे। लेकिन अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोग दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पे नीचे बटा में 2 लिखा गया, यहाँ पे 10 लिखा गया है। तो सिंपल सा लॉजिक है ये, इसमें ना अगर आप लोग 2 से गुणा कर देंगे, इधर भी आप लोग क्या कर देंगे, इधर भी आप लोग 1 मिनट सोचिए, अगर यहाँ पे आप लोग 10 से गुणा कर देते हैं तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे अब आप लोगों को कटा के लिख देते हैं। जैसे इधर यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा ना। अब जैसे 40 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको 40 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना है भैया, 25 है। ये आपका क्या दे दिया गया है, 25 दे दिया गया है। इसको अच्छे से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, 25 मिल गया था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 189। अब इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से जैसे 10 से गुणा करेंगे तो 840, और यहाँ पे जैसे 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 630 आ जाएगा। इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए हीट एंड ट्रायल लगाते हैं ना। आप लोग समझिए हीट एंड ट्रायल, अगर आप लोग सोचिए, अगर सोचिए ds बराबर, अगर हम लोग 1 मिनट के लिए मान लीजिए यहाँ पे 12 ले लेते हैं, और यहाँ पे अप स्ट्रीम बराबर यहाँ पे क्या ले लेंगे, अगर 5 ले लेते हैं, ठीक 5 लेंगे। जैसे अगर आप लोग देखिए, अगर इसको काटेंगे तो जैसे 12 से अगर ds लिए हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 दहा के 120 यानी 10, यहाँ पे 5 से काटेंगे, सॉरी यहाँ पे कितना था, 40 हो जाएगा ना, 40 था तो 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा ना, यहाँ पे 80 आ जाएगा। अब जैसे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए 10 और 16 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। हमें अप्रोक्स निकालना है, देखिए अप्रोक्स बता रहे हैं। देखिए शिफ्टिंग मेथड भी लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोग देखिए हीट एंड ट्रायल अगर आप लोग लगाते हैं तो ds बराबर अगर आप लोग 12 ले लेते हैं, अप स्ट्रीम बराबर अगर आप लोग 5 ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे 12 से काटेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 12 सते 84, यहाँ पे 70 आ जाएगा। जैसे इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 का में 5, 5 दूना के 10, 5 6 के 30 यानी 126 आ जाएगा। अब देखिए अप्रोक्स अगर आप लोग निकालेंगे तो देखिए 70 और 126 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। यहाँ पे 189 है। इसका मतलब अप्रोक्स अगर हम लोग लेते हैं तो 1 मिनट आप लोग समझ जाइए। देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए जैसे अगर आप लोग डिवाइड कर दिए हैं तो यहाँ से आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, देखिए डाउन ds बराबर क्या होता है भैया, सीधे सीधे यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए b + r होता है, और उसके बाद से यहाँ से क्या पूछा गया है, देखिए अप स्ट्रीम, सीधे सीधे हमसे पूछा गया है, देखिए नाव की चाल, बोट की चाल पूछा गया है, तो सीधे सीधे b बराबर डायरेक्ट लिखिए ना। सीधे सीधे यहाँ से b बराबर आप लोगों को फार्मूला बता चुके हैं, ds यानी 12, अब प्लस यहाँ पे आप लोग क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, बटा में क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। अब 12 5 जोड़ देंगे 17, 17 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 8.5, यानी आंसर जो आएगा 8.5 के करीब आएगा। आप लोग देख सकते हैं 8.5 के करीब कौन सा आंसर है, ये थर्ड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो यही इस सवाल को लगाने का बेस्ट तरीका है। अगर आप लोग शिफ्टिंग मेथड चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आपको
शिफ्टिंग मेथड समझा देंगे शॉर्ट वीडियो बना के। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि नदी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रही है, बह रही है। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय और धारा की दिशा में समान दूरी को तय करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक है। तो यानी यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सीधे सीधे आप लोग देखिए इस सवाल को फार्मूले से भी लगा सकते हैं, इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये क्या दे दिया गया है, देखिए ये आपका बी दे दिया गया है और ये आपका आर दे दिया गया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, सीधे सीधे आप लोग या तो फार्मूला लगा दीजिए या तो रेशियो से भी लगा दीजिए। ये यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा टी, यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा टी इंटू, यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए बोट की चाल का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद से रिवर की चाल का स्क्वायर बटा में 2 इंटू यहाँ पे क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे। बस सिंपल सा ये फार्मूला लगाएंगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। देखिए टी बराबर आपको कितना दे दिया है, 9 दे दिया गया है। अब यहाँ पे 45 है और यहाँ पे क्या है 15। देखिए अगर 45 का स्क्वायर करेंगे माइनस 15 का स्क्वायर कर देंगे तो एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। अब 45 और 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 60, घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। जैसे बटा में यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 गुणे क्या कर देंगे आप लोग 15 कर देंगे। अब देखिए सिंपल है कि नहीं, देखिए 15 दूना के 30 से ये 30 कट जाएगा और 9 छके 54 यानी 540 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे किलोमीटर है, तो ये सिंपल सा यही ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और ये फार्मूला आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे तो आप लोग ये फार्मूला लगा के आसानी वे में सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। देखिए क्या लिखा गया है, एक मोटर बोट की चाल और जल की धारा की चाल का अनुपात 31:6 दे दिया गया है। मोटर बोट एक बिंदु से शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करती है। मोटर बोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे क्या लिखा है, देख रहे हैं डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो क्या होता है, टाइम के रिवर्स होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे ds और यहाँ पे आपका अप हो जाएगा। तो भैया यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे पहले बोट की चाल और धारा की चाल दे दिया गया है। तो जैसे ds बराबर निकालेंगे तो 31 + 37 31 और ये 6 ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा। अब रेशियो अगर 31 में से अगर 6 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। पुनः स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, इसका रिवर्स 25 रेशियो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन में आप लोगों को देखिए 25 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा 10 मिनट को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 250 मिनट लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर 37 यूनिट बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 370 मिनट। अब 370 क्या आ जाएगा भैया, 6 घंटा 10 मिनट इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल 30 घंटे का समय लगता है। उस नाव को धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में कुल 7 घंटे का समय लगता है। तो नाव देखिए, वह नाव शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। देखिए एक तो यहाँ पे शिफ्टिंग मेथड है, या तो आप लोग हीट एंड ट्रायल से लगाइए। तो हीट एंड ट्रायल मेथड अच्छा है, शिफ्टिंग मेथड भी बता देंगे, अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले धारा के विपरीत दिशा में यहाँ पे क्या दे दिया गया है, अप दे दिया गया है। तो आप लोग सीधे डाउन स्ट्रीम लिखिए, ds या अप लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ से। चलिए पहले हम लोग अप स्ट्रीम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अप स्ट्रीम, उसके बाद से यहाँ से क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या रहता है, टाइम रहता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे 120 किलोमीटर जा रही है, 120 किलोमीटर आ रही है। तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, 120 किलोमीटर, इधर भी 120 किलोमीटर, यहाँ पे कितना 30 घंटा लग जाएगा। उसके बाद से दूसरी में क्या बोला है, विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा भैया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। जाने में कितना लग रहा है, 7 घंटा लग रहा है। अब आप लोग देखिए हीट एंड ट्रायल लगाएंगे। हीट एंड ट्रायल कैसे लगाएंगे, तो आप लोग सोचिए, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अप बराबर अगर 5 ले लेते हैं और ds बराबर आप लोग क्या लेते हैं, ds बराबर अगर आप लोग 20 ले लेते हैं, ds बराबर आप लोग क्या ले लेंगे, 20 ले लेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए 5 से जैसे काटेंगे तो यहाँ पे 5 या 25, ये अप स्ट्रीम है, तो 5 या 25 है, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। पुनः अगर 20 से काटेंगे, 20 दूना के 40, अब 20 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए 24 और 6 जोड़ देंगे, 30 यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, सही ले रहे हैं। अब 5 2 जोड़ रहे हैं, 7 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
सही हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन बताए थे और यहाँ पे बताना आप लोगों को भूल गए थे। अप्रोक्स 10 और 16 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, लेकिन हमें 25 लाना था तो अप्रोक्स निकालना था यहाँ पे ना। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। अब देखिए जो हम लोग हीट एंड ट्रायल लगाए हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, देखिए अप स्ट्रीम यहाँ से 5 आ गया है, DS बराबर आपको कितना आ गया है 20 आ गया है। तो हमसे सबसे पहले क्या पूछा गया है, हमसे सबसे पहले पूछा गया है भैया तो शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी। तो शांत जल सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बोट की चाल। अब बोट की चाल निकालने का फार्मूला आप लोगों को बता दिए हैं, DS प्लस अप स्ट्रीम करेंगे तो ये देखिए 20 और 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 25 बटा में 2 आ जाएगा। तो अब आप लोगों को तो लगाने में कोई परेशानी नहीं है। अब आप लोग क्या लगा देंगे डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड। आपकी स्पीड कितनी आ गई है, स्पीड भैया 25 बटा में 2 और टाइम आपका कितना दे दिया गया है 16। 2 से जैसे काट देंगे यहाँ पे 8 और 25 वाट है कितना आ जाएगा 200 किलोमीटर। इस सवाल का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। यही इस सवाल का बेस्ट तरीका है। बाकी आप लोग अपना मेथड लगा के ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यहाँ पे क्या बनेगा भैया, वो शिफ्टिंग मेथड बनेगा ना, वो बता चुके हैं कई बार, अगर चाहेंगे तो बता देंगे, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे समझिए क्या लिखा गया है, एक नाव धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में धारा की दिशा में मतलब DS बराबर आपको क्या दे दिया गया है, देखिए डिस्टेंस यहाँ पे 80 और बटा में आप लोग क्या कर देंगे 8 कर देंगे। जैसे इसको कटा देंगे तो 8 दाम में 80 यानी यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी आ गई है 10 किलोमीटर पर आवर आ गई है। उसके बाद से जबकि धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम बराबर आपको देखिए वही डिस्टेंस यानी 80 बटा में आपको क्या करना पड़ेगा 10, यहाँ से कितना आ जाएगा भैया 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया 8 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछा क्या गया है, देखिए शांत जल में नाव की चाल, तो B की चाल पूछा गया है। तो 10 प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 8 बटा में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 9। इस सवाल का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर C इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, धर्मेंद्र ने 13 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की दिशा में 110 किलोमीटर नाव चला सकता है। साथ ही वह 10 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर और धारा की दिशा में 88 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो धारा की चाल यानी रिवर की चाल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल में भी आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे अप स्ट्रीम दिया है, उसके बाद से यहाँ पे DS दे दिया गया है और यहाँ से आपको क्या लेना है टाइम लेना है। तो सिंपल सा लॉजिक यही बोल रहा है भैया कि आपको विपरीत दिशा में कितना दे दिया गया है, यहाँ पे 80 दे दिया गया है और उसके बाद से धारा की दिशा में आपको 110 दे दिया गया है और टाइम आपका कितना लग रहा है 13 लग रहा है। पुनः विपरीत में यहाँ पे 60 और दिशा में आपको 88 यानी DS बराबर 88 दे दिया गया है। यहाँ पे टाइम आपका कितना है 10 घंटा। अब आप लोगों को देखिए हीट एंड ट्रायल आप लोग लगाएंगे। यहाँ पे हीट एंड ट्रायल क्या लगाएंगे, तो देखिए DS बराबर आपको क्या पुट करना है भैया 22 लेना है और अप स्ट्रीम बराबर यानी अप स्ट्रीम बराबर आप लोग क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे। 10 लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप लोग डिवाइड कीजिए। देखिए अप स्ट्रीम बराबर 10 लिए, 10 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे 10 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए DS बराबर 22 लिए हैं तो 22 पचे कितना होता है 110, यहाँ पे 22 चौके कितना होता है 88। अब देखिए 8 5 जोड़ेंगे तो आपको टाइम कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 8 6 4 जोड़ देंगे 10 भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिए हमसे क्या पूछा गया है रिवर की चाल मतलब R बराबर पूछा गया है। अब देखिए 22 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 12, 12 2 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा भैया 6 किलोमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए 10 नंबर है, क्या लिखा गया है, ए बोट कवर ए डिस्टेंस 12 किलोमीटर 1 आवर अप स्ट्रीम और 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन द स्ट्रीम। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सीधे सीधे देखिए कुछ नहीं करना है। ये सवाल भी बहुत इजी टाइप का पूछ दिया गया है। तो अप स्ट्रीम बराबर आपको कितना दे दिया गया है, देखिए डिस्टेंस है 12 और 1 घंटे में, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और डाउन स्ट्रीम मतलब यहाँ पे DS बराबर आपको कितना मिल जाएगा 12 बटा में आप लोग क्या लिखेंगे 45 मिनट है, मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब देखिए 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 3 चौके यहाँ पे 12, तो 4 चौके 16। DS बराबर निकाल लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। DS बराबर 16, यहाँ से अप बराबर 12 किलोमीटर पर आवर और DS बराबर कितना आ गया है 16 किलोमीटर पर आवर। आप लोग समझ जाइए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हमसे अगर बोट की चाल पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, 16 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 28, 28 बटा में 2 कर देंगे कितना आ जाएगा भैया 14 आ जाएगा। रिवर की चाल निकाल देंगे यानी धारा की
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 में से अगर 12 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4, 4 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 2। यानी सिंपल सा आंसर नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है। तो नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है। नाव की चाल और धारा के बीच का अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है। तो ऐसे केस में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो सिंपल सा आप लोगों को यही सोचना है। तो देखिए यहाँ से अप यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, ds लिखेंगे, अप स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम। यहाँ से रेशियो भैया कितना दे दिया गया है, टाइम का रेशियो आपको दे दिया गया है 10 रेशियो। यहाँ से देखिए कलम चेंज कर देते हैं, यहाँ से टाइम का रेशियो निकालेंगे तो आपको कितना दे दिया गया है, 10 रेशियो 7 दे दिया गया है, 10 रेशियो 7 दे दिया गया है ना। अब देखिए ये आपका टाइम है तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 7 रेशियो 10 आ जाएगा, 7 रेशियो 10 आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों को क्या निकालना है, देखिए यहाँ से अगर आप लोग बोट निकालेंगे तो बोट की चाल जैसे निकालेंगे b बराबर, तो देखिए 7 प्लस जोड़ देंगे 17, 17 बटा में 2। तो यहाँ से r बराबर निकाल देंगे 10, 10 में से अगर आप लोग यहाँ से क्या कर देंगे, 10 में से सॉरी उल्टा लिख दिए हैं क्या, धारा के विपरीत दिशा में निश्चित दूरी 10 घंटे में ना, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे 7, सही तो है, सही है। अब देखिए r बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 3 बटा में 2 मिल जाएगा। जैसे रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 रेशियो आपका 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। मतलब ये चौथा वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक नाव की प्रभावी चाल वृद्धि कितना दे दिया गया है, मतलब 15.2 अप स्ट्रीम दे दिया गया ना, अप स्ट्रीम बराबर 15.2 दे दिया गया है। और धारा की दिशा में देखिए डाउन स्ट्रीम बराबर कितना दे दिया गया, सीधे सीधे यहाँ से अप स्ट्रीम बराबर आपको 15.2 दे दिया गया है और ds बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 20.8 दे दिया गया है। हमसे भैया क्या पूछा गया है, हमसे रिवर की चाल पूछा गया है। तो r बराबर धारा की चाल, r बराबर अगर निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, 20.8 में से 15.8 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5.6 बटा में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.8 इस सवाल का राइट आंसर यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए पुनः वही क्वेश्चन आ गया है, एक नाव 8 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो सीधे सीधे ऐसे केस में आपको अप स्ट्रीम में यहाँ से क्या लेना है, डाउन स्ट्रीम, और यहाँ से आप लोग क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। भैया अप स्ट्रीम में आपको कितना जा रहा है, यहाँ पे कॉलम चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना जा रहा है, सीधे सीधे आप लोगों को यहाँ पे 20 मिल रहा है और ds में आपका कितना जा रहा है, यहाँ पे 44 आ जाएगा। और टाइम आपका कितना ले रहा है, 8 घंटे। पुनः यहाँ पे टाइम 5 घंटे है और विपरीत में यहाँ पे 15 दे दिया गया है और ds में आपका 22 दे दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग देखिए पुनः आप लोग क्या लगाएंगे, हीट एंड ट्रायल लगाएंगे। तो यहाँ से अप स्ट्रीम बराबर आपको क्या ले लेना है, 5 ले लेना है और ds बराबर अगर आप लोग लेंगे तो क्या ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे अगर आप लोग कटाएंगे 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, यहाँ पे 5 से काटेंगे यहाँ पे 3, 11 से काटेंगे तो 11 दूना के 22, 11 44। देखिए 4 + 4 8 आ रहा है, 3 2 जोड़ दे रहे हैं 5 आ रहे हैं। इसका मतलब कि जो वैल्यू हम लोग हीट एंड ट्रायल किए हैं वो हमारा मान क्या है, सत्य है। भैया हमसे क्या पूछा है, शांत जल में नाव की गति, मतलब b बराबर आपसे पूछा गया है। तो b बराबर आप लोग तो अब बहुत होशियार हो गए हैं भैया, बहुत होशियार हो गए ना आप लोग। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए b बराबर जैसे लगा देंगे तो 11 + 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 16, 16 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का राइट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यानी तीसरा वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको शिफ्टिंग मेथड से सलूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियो बना के शिफ्टिंग मेथड, उसके बाद से हीट एंड ट्रायल आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।